लिच्छवी एक रियासत वैशाली जिला, विश्व की सुंदरी आम्रपाली सयानी, जब कली पर अली मन लुभाने लगे, क्या गजब की खिली है जवानी जुबानी, दिनकर दिवाकर हयायो निशान, अवनी अचंभित हो महिमा बखानी, बनी एक गणिका नगर की बधू, बुद्ध की राह चलने को मन में है ठाने। एक लाइन गजल बा, कौन सा गजल बा बेटा? वही गजल है। अब मजा नहीं आता, अब मजा नहीं आता, दूर रह के दीने में, अब मजा नहीं आता, दूर रह के दीने में, अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने। या नबी बुला लीजिए, या नबी बुला लीजिए, अरे मुझको भी मदीने में, मां फुलिया देवी महाविद्यालय मामपुर, परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय मुन्ना यादव जी, आप तरफ से सादर सम्मान आए हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भैया लोगों के सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। नमो बुद्धाय, जय भीम। बिरहा कब को हो, मैं बताया कि बिरहा में एक अजीब धैर्य बना करके 20 मिनट बैठे, बिरहा के आखिरी में एक अचंभित करे वाली खोज मिली, जो बिरहा जगत का पहली खोज बा, जो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत भाई आप सुने हैं वीर से, जहां ने मंच पर गई, जहां मन का आचार्य रडरवा वाला हो जा, आचार्य हाउ पहलवनवा वाला हो जा, आचार्य विकास यादव वाला हो जा, कुंभ मेलवा वाला हो जा, ये फरमाइश के आप लोग उले हुआ। आज जो बिरहा गाओ थी, फिर इस बिरहे में अंत में जाते जाते आपको दिल झकझोर देगा। एक अजीब खोज की बिरहा में गाने जा रहा हूं। कहानी कब कबाचा ये लालची हूं। 50 रुपए पुरस्कार हमारे चचा की तरफ से देखा। ये सम्मान है, यह प्यार है, यह दुलार है, यही आप लोगों का प्रेम उत्साह बढ़ाता है हम कलाकारों का। ये सम्मान है। पिताजी ने झूम करके हमें पुरस्कार दिया। चाचा के चरण छू के प्रणाम बा। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइन कौन सी है? हुस्न की बनावट भी, हुस्न की बनावट भी ऐसा एक मंजर है, हुस्न की बनावट भी ऐसा एक मंजर है, हुस्न की बनावट भी ऐसा एक मंजर है, ऐसा एक मंजर। आशिक माशुकाओं का, आशिक माशुकाओं का प्यार का समंदर है। भैया यही से कहानी की शुरुआत हो गई मेरे बाबूजी। पतिया बाकब का कहाँ कबा शुरुआत बड़ी दूर से करे चलते, लेकर के आपके आंखों के सामने आऊंगा। अखिया पर नाची भी रहवा आखिरी में आकर।
कैसे? ललार लार ललरिया ललार लर लर ललार लार ललरिया ललार लर लर तनार नार नरिया नार नर नार। बुद्ध के काल पाली ग्रंथ की कहानी है। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे प्यारे भ्राता श्री जी मान्य साहब के बड़े सुपुत्र भैया को से ठोक करके मार दिया गया। दिखाया गया हमको कि सीना चीर के जनेऊ दिखावत रहा कहिया हमन का दिमाग खुली। बड़ी अचंभित बात है। कर्म करिए भैया, माननीय बड़े भैया जी आपका मैं सम्मान करता हूं। यही पब्लिक आपको माला पहनाएगी और यही लोग पहनाएंगे। भैया को प्रणाम। नमो बुद्धाय, जय भीम। कहानी की शुरुआत होगा। बुद्ध के काल पाली ग्रंथ की कहानी है। लिच्छवी राज्य की वैशाली राजधानी है। जहां दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र मिला, जहां दुनिया में पहले सबसे लोकतंत्र मिला, वहीं से संसद न्याय प्रियता का मंत्र मिला। बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य पड़ोसी जनपद। बिहार में एक राज्य था जब राजाओं की राजशाही थी, लिच्छवी राज्य। लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। वैशाली का ही राजा जिनका नाम था राजा मनुदेव। मनुदेव राजा के इतिहास काल में जब चलते हैं, शुरुआत होती है कहानी की। एक माननीय विक्रम में वैशाली जनपद ही नहीं, वैशाली आज का जिला है, लेकिन पहले वैशाली एक राज्य था जो लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। वहां के राजा मनुदेव, एक दिन उन्हीं के राज दरबार का एक प्राणी घने विपिन में एक दिन दंपत एक दिन आए हैं। घने विपिन में एक दंपत एक दिन आए हैं। आम के नीचे एक यबोध सुता पाए हैं। 16 बसंत में जब कन्या का प्रवेश हुआ, 16 बसंत में जब कन्या का प्रवेश हुआ, बनेगी नगर बधू राजा का आदेश हुआ। वैशाली के रहने वाले राजा मनदेव के राज्य में 2 प्राणी, दोनों निपुत्र थे। उनके कोई पुत्र और पुत्रियां नहीं थी। एक दिन जंगल के रास्ते जा रहे थे नदी में स्नान करने। डहरिया में, जंगलवा में जो रस्तवा रहल, वह डहरिया पकड़ के जात रहे। बीच जंगल में जब गए, घनघोर जंगल, एक थे आमे का पेड़ रहल, यही तरह बरियार आम का पेड़ रहल, और अमवा का सोरिया निचवा बड़े बड़े बढ़ल। देखलन दोनों प्राणी कोई सोरिया पर एक लड़की रखल बा, लगत बा के बहन 2-1 दिन का पैदा बा, कोनो रख के चल गई बा। उस लड़की को उठा करके दोनों प्राणी बड़ा खुश होकर के कि मेरा कोई औलाद नहीं है, ले करके अपने घर में चले आए। और जब घर में चले आए, पालन पोषण होने लगा। लड़कियां जब बढ़े लगल, ते चाचा आम की नीचे वो लड़की के दोनों प्राणी पूले रहलन, ये लिए वो लड़की का नाम रख दलन आम्रपाली। आम्रपाली धीरे धीरे सयानी होने लगी। जब सयानी होने लगी तो पाली ग्रंथ में साफ लिखा है कि इतना सुंदर भल कि ओके लोग विश्व सुंदरी का दर्जा दिला। बिहार लिच्छवी राज्य से उसकी चर्चा पूरे देश के कोने कोने में होने लगी। एक नहीं, सारे देश के सारे राजाओं के यहाँ जब चर्चा गई कि वैशाली में एक लड़की है आम्रपाली, और वह गरीब परिवार में रहने वाली है, छोटी कौम की लड़की है, छोटी बिरादरी की लड़की है, लेकिन विश्व सुंदरी है। राजन उसको दरबार में रख लिया जाए। जब पड़ोसी राजा सुने तो तब तलवार का लड़ाई चला। उठा लिए कटार, पाती लिख दिया राजा मनुदेव को। राजा मनुदेव
इस बिटिया को हमारे हवाले कर दो, वरना पूरी वैशाली में खून की धार कटार चलेगी, गर्दन कटेंगे। वैशाली के राजा मनुदेव जब सुनलन कांप गए। कौन है ये लड़की जो मेरे राज्य में रहती है और मैं नहीं जानता हूं, और दुनिया में इसकी बड़ी चर्चा है सुभराई का। 16वां जब बसंत पार कैले सुलैकी चाचा केतना निक भल, अब हम बता न पाइब को केतना निक भल। ये शुभम बाबू एगो तरज लग गई, यह तर्ज बाहर कि देख के तोहार चोला चेहरा पलागे तो ना, देख के तोहार चोना चेहरा पलाग टोना, अति पुली पपी जूली की रावई है छया लावा, अति पुली पपी जूली की रावई है छया लावा। 16 बरिस कौमरिया सर के बदन से सरिया, फूलवा पभावा लो भइल हो माया दावा, फूलवा पभावा लो भइल हो चाँदवा लो भायल जब चमक चदनिया हो, मानवा मयूर माना मोहले मोहनिया हो, जुलुमी जवनिया हो भैला सोरा नगर में भैला, आहा साबही के पागला बा दावई रे छयाला, आ सब के दीवाना है बा। श्री केवल यादव पूज्य पिताजी दिहवा के धरती से है गोजिया देख के डरा गए भैया, और न तो हमके भुलवावे खातिर कहते कि आचार्य जी यही गोजी के देख के अंग्रेजवा गाजीपुर के गोजीपुर कहले रहला। तू सुनत रहला का वजह बैठ के बहुत बतियावल नहीं। बिरहा में चौधुर हम, बिरहा में इनके हमन चौधुर कहल जला। अभी हमके सिखावत रहे मने कि गाजीपुर का ये करते रहे कि मैंने आचार्य जी मऊ कहूँ दूसरे जिला कहूँगा, तो इनके लोग छांट दी हैं हमारे और लोग हो जा कही आ तुहार बुद्धि आई। अब ये लोग न बुझे तो हम तो बुझता है जब दिन रात यह करते थे। हाँ भैया की तरफ से पुरस्कार आयल है, सबके नमस्ते प्रणाम सलाम चरण स्पर्श करते हैं। माननीय बाबू विक्रमा सिंह कुशवाहा जी, ये सादर आपकी तरफ से ये 200 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत अभिनंदन। और पूज्य पिताजी को केवल यादव जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। वही लाइन निकल गई कि चढ़ली जवनिया जहिया सोरा नगर में हो गई है, सबके दीवाना है बा नावई हो माया नावा, आ सबके दीवाना है बा। अरे बाप रे बाप
सुंदरता की चर्चा जब विश्व के कोने कोने होने लगी, इसी बिहार की रहने वाली वैशाली की लड़की आम्रपाली इतनी सुंदर है कि राजमहलों में रहने वाली है। उस छोटी सी जात की होने के नाते उस आज राजमहल में नहीं है। मनुदेव को पता चलल, दरबारियों के लिए संदेश, जिस लड़की के कारण मेरा राज्य खतरे में है, मेरी राजधानी खतरे में है, सारे राजा चढ़ाई करके इस लड़की को ले जाना चाहते हैं, पटरानी बनाना चाहते हैं। वो कौन लड़की है तनी हमारी लगे ले आवा लो। ए पंच गोसाई हमार चाचा दादा का भाई आप लोग बैठल है। कवि जी बतावत हुआ कि उ लड़की इतना सुगर है जे देखो हरिंदर, जेकर आंख खुलत अखिया इधर खुलले रह जा, जे टुकु टुकु ताकत है एक बार लड़की के देख ले तो मुहवा बवैले के बवैले रही जा। ई लड़की है कि भूचाल है, कितना सुंदर रहल। मैंने यह लाइन लिखा, कितना सुंदर रहल। उस सुघर कितना रहल विमलेश, दामिनी दमक मदमस्त बदन। भैया ये हमार कलम लिखत है, किसी दूसरे कवि की लेखनी नहीं है। भाव जरा गौर करेंगे माट साहब, वो कभी सुघराई का वर्णन है। दामिनी दमक मदमस्त बदन, अखिया चंदा के हाल नियर, उठवा गुलाब के पंखुड़िया, चलिया हिरनी के चाल नियर, पदरा घेर फहरे अचरा, कजरा था से तलवार नियर, लहरत बलवा गलवा चूम, लहरत बलवा गलवा चूम, डोले नैया जस धारनी, डोले नैया जस धारनी। बात है, राजा मनुदेव आदेश कर दिए रानी उस लड़की को आम्रपाली को पकड़ करके मेरे पास लाया जाए। और जब राजा के दूत चले आम्रपाली को पकड़ने के लिए, आम्रपाली को यह पता चला कि राजन का आदेश है कि दरबार में पेश होना है। कौन सी गलती हो गई मेरी लड़की से? मई बाबू रोवा लगलन, क्यों ले जा रहे हो मेरी बच्ची को, बात क्या है? लेकिन आम्रपाली जब मड़ई से कुटिया से निकलल, ये चचा जब रास्ता पकड़ के गई तो सच हूं, पाली ग्रंथ लिखता है कि जे देखा तब भूचाल आ गई। वाह, गजब लड़की, गजब सुंदरता, भगवान बड़ा फुर्सत में बनौले हुन। वो लड़की जब दरबार में घुसल तो ये चचा पहला गेट फाटक पार कर गई। दरवान जोन भाला लेके खड़ा हूं, ये ददाई का पहली बार दरबार में ऐसा तौले दूसरका गेट पार कर गई, तीसरका गेट पार करके गई। आज जो ही दरबार में गई, राजा मनुदेव अपने आसन पर बैठे हैं। ये चचा भगवान झूठ न बोलावा, इतना लोग हमन बैठे ही। एक का बेर जब मनुदेव राजा पहली बेर लड़की के देखला, ये सादर सम्मान आए हैं पूज्य पिताजी, आज के मालिक, हम लोगों के गार्जियन माननीय साहब की तरफ से चरणों में प्रणाम, बच्चे को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सकल पंच को गौरी शंकराचार्य का पांव छू करके प्रणाम। आप लोगों ने सब कुछ। बैठ जाइए, बैठ जाइए पिताजी, बैठा ला बाबू, बैठा ला, बैठ जाइए ना बेटे। अच्छा, आवाज ना हो। जब वो लड़की नगर में प्रवेश करती है, मनुदेव राजा देखला हो, देखते रह गई, देखते रह गई ना, तो बिरहा में को तर्ज लग गई। अरे वाह, अरे घूघुर बाजे घाघर बाजे, घूघुर बाजे घाघर बाजे, अरे और बजे करताल, अरे 900 जोगी मंगल गावै, नाथै बिरसिया,
मनदेव जब राजा उस लड़की को देखे देखते ही रह गए। आ सच हूं जब एक बार उनके आंखी बवाई तो बवैले ए भगवानी हम का देखत हई, 1 मिनट ले कुछ उनका निकलबा न कहीं। एक आदमी दरबारी गया, महाराज कल वो मैं तो कहीं खो गया था। कल तुम्ही क्या नाम है लड़की? कल सरकार मेरा नाम आम्रपाली है। क्यों बुलाया गया मुझे? कल कि तू ही आम्रपाली है। सुन ले आम्रपाली, तू तो वैशाली की जान सम्मान स्वाभिमान है रे पगली। और आज मेरा पूरा राज्य तेरे कारण, तेरी सुंदरता के कारण खतरे में है। सारे राजा तुमको रानी बनाना चाहते हैं। तुम्हारा हरण करने के लिए मुझसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यहाँ खून की धार बहेगी। और ऐ लड़की, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। राजा मनदेव कुर्सिया से खड़ा हो गिला, आसन से आ खड़ा होके हथवा जोड़ के गो बात कहलन। वो लड़की अवाक है कि मेरे लिए राज्य खतरे में है, ऐसा कौन बात बा? कहला कि एक काम सुन ले। मनुदेव लड़की से बताने लगे क्या कि बोले है मनुदेव जी राजा, बोले है मनुदेव जी राजा, अरे मनवा करा विचार, या बोले है मनुदेव जी राजा, अरे मनवा करा विचार, बन के नगर बधू तू रही, अरे बन के नगर बधू तू रही जा, यह बात सरकार। मानी आम्रपाली वैशाली, मानी आम्रपाली वैशाली, तोहरो यह शान, राज्य में हमारे शांति रही है, बतिया ले बुमान, नहीं तो कहियो आय हो गई, नहीं तो कहियो आय हो गई, आफत बड़ी बरियार हो, बन के नगर बधू तू रही जा, बतिया करा। भैया हाथ जोड़ करके राजा मनदेव बोले, अरे बच्ची, वैशाली का सम्मान बचाना है तो तेरे लिए मैं हर मौसम की व्यवस्था कर दे रहा हूं। एक ऐसी महल बना करके दूंगा जिस महल में जाड़ा गर्मी वर्षा जितनी ऋतुएं हैं उस ऋतुओं के अनुसार वो महल का रंग बदल जाएगा, महल के रहन सहन की बात बदल जाएगी और तुम उसी महल में रहो। लेकिन सरकार हमके हमरा खातिर महल बना के आप देते हैं, वो महल में रहा मकसद का बा कलन की तभी मेरी वैशाली बचेगी, नहीं तो राज्य में कत्लेआम हो जाएगा। कल कैसे? उस नगर में रह करके नगर बधू बन जा। नगर बधू का मतलब नर्तकी, नाच गाना करने वाली बेश्या बन जा, कोठे वाली बन जा। और जब कोठे वाली तू बन के मेरे राज्य में रहेगी तो लोगों के दिमाग में भ्रम हो जाएगा कि वो तो बेश्या है, और बेश्या जान के लोग तुझसे दूरी बना लेंगे, मेरा वैशाली बच जाएगा। आम्रपाली एकाएक अवाक हो गई, कहती है सरकार ये आप कह रहे हो मुझे नगर बधू बनने के लिए, लेकिन आप मेरे राजा हो, आपका आदेश है तो मैं आदेश का पालन जरूर करूंगी, लेकिन वह व्यवस्था अगर आप करना चाहते हो तो आज ही कर दो। जब मेरे लिए वैशाली खतरे में है तो जो भूप का आदेश बिरहात गजब होकर जाता। वो लड़की वही दिनों में से ठीक काम कर लगल। कौन गीत लगल? अरे रचनवा कैसन कैल विधना, अरे मोरे राम रचनवा कैसन कैल विधना, जवानी जान का दुश्मन जुल्मी बनल बतनवा। मास्टर साहब लड़कियां सोचे लगल कितना ऊंच भाव कवि लिखले हों कि जवानी जान का दुश्मन जुल्मी बनल बतनवा, अरे हो तनवा, अरे हो तनवा, अरे हो राजा का आदेश भल और लड़की उसी दिन कोठे वाली बन गई। चारों तरफ चर्चा हो गई, कोठे वाली बन गई। जेही को मन करे उहे जा,
लड़की के संग रंगरे लिया करे, फिर वापस आता था और राजा के आदेश का पालन हम आम्रपाली करने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरे लगल तो तरज लग गई। का भइल? यह तर्ज बा कि बोल जन बोला, हो बोल जन बोला पपिहारा, हरि के बोल जन बोला पपिहारा। पूज्य पिताजी केवल यादव जी, आप तुझसे पुनः सम्मान आए हैं। बहुत बहुत चरणों में प्रणाम, सकल पंच को प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। का भइल? अरे घुघरू आ बाजल बा आज पिलावा में, आज किलवा में, वो आज किलवा में घुघरू आ बाजल बा आज किलवा में। बाबू राजा प्रजा का सम्मान बन गईली वैशाली, अरे आम्रपाली वैशाली का जान बनी गईली। करे लगल सबही के राज दिलावा में, करे लगल सबही के राज दिलावा में, घुघरू आ बाजल बयाज दिलावा, घुघरू आ। बाबूजी बेश्या बन करके आम्रपाली वैशाली में रहने लगी। राजा मनुदेव के मंत्री दरबारी और जिसको चाहत होती थी जा करके लड़की से आलिंगन करता था। लड़किया के संग जवन मन कर तवन लोग कर। अब राजा का आदेश का पालन करे लगल। यही तरह समैया बीते लगल, लेकिन जिंदगिया नरक न हो गई। इतना जने हमन पढ़ल लिखल समाज बैठल है, ये चाचा जिंदगिया नरक हो गई आम्रपाली कहो। बेश्या बन करके बेश्यावृत्ति का काम करने लगी। एक दिन एक घटना घटती है। पूज्य सम्मानित आदरणीय विजय शंकर जी तिलाड़ी गाजीपुर की धरती पवित्र भूमि तिलाड़ी से और लड़के के फूफा श्री जी हैं। 100 रुपए का सम्मान आए हैं। चरणों में प्रणाम करता है गौरी शंकराचार्य। सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। एक दिन नहीं यही करते करते बेश्या का काम करते करते नर्तकी का काम करते करते कई महीनों बीत गए। और जब महीनों बीत गए एक दिन वह लड़की एक दृश्य देखती है। कौन सा दृश्य देखल तनी भाई देखा। एक दिन लड़कियां देखत है खिड़की से, गलिया में घूमत रहल, गलिया में घूमत अइल भिक्षु चीवर धारी आहो। तवले आम्रपाली के नजरिया पड़ली है। तवले आम्रपाली के
देखती देखते ही रह गई। बौद्ध भिक्षु चीवर धारण करे हुए रास्ता पकड़ के उसी गली से जा रहे थे। खिड़किया से देखला साम्रपाड़ी, बड़ा आश्चर्यचकित भइल। दूसरे दिन पुनः उसी वक्त, उसी टाइम, उसी रास्ते से उसी बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखती है, जो बौद्ध भिक्षाटन करते हुए भोजन के लिए कुछ याचना कर रहे थे। उस दिन चल गई, जब तीसर का दिन टाइम भई, चौकट पर आ गई और नीचे चौकट पर महलों से बाहर आई वो लड़की आम्रपाली वेश्या। और जब बाहर आई मेरे बाबूजी, तब तक भिक्षु के आने की समय हो गई। और जब आते हैं भिक्षु रास्ता पकड़ के, तब तक वो लड़की करती क्या है, भाव दिया कवि ने। गलिया में घूमत रहल भिक्षु चीवर हरिया हो। तवले आम्रपाली पे नजरिया पड़ली है, तवले आम्रपाली पे कैली निवेदन बौद्ध भिक्षु के समाना हो। चार माह रहता हमर भवाना हो। सेवा में हाजिर सेवा में जीवन का कठरिया पड़ली है, सेवा में जीवन सरकार पैरवा छान ललस कलश। महाराज मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। मैं डेली देखती हूँ आप भिक्षाटन करने के लिए इस राज्य में आते हो। मैं भिक्षा नहीं दे सकती थी, मैं अंदर से देखती रही, बर्दाश्त नहीं हुआ। आपका दमकता हुआ यह चेहरा, यह चीवर धारण किया हुआ एक जोगी का भेष, ये मुझे विचलित कर दिया है। और मुझे नरक की जीवनी से बचा लीजिए, यह जिंदगी मेरी आपके हाथों में है। बौद्ध भिक्षु जिनका नाम बताया गया महेंद्र अय्यर बौद्ध भिक्षु, वहीं अवाक हो गए। कहते नहीं लड़की, दूर से बात कर। यह बात कहीं मेरे भगवान को पता चल गई, मेरे देवता को पता चल गई तो बड़ा अनहोनी हो जाएगी। कलश की कोनो बात न बा। हमरा मकान में 2-4 महीना आप रह लें, बरसात का समय आवे जात बा, हम आपकी सेवा करूंगी। और आप जब रहेंगे, देखा कितना उच्च विचार है। सोचत बा कि अगर ये रही हो तो कम से कम कुछ लोग इनके देख करके, ये बौद्ध भिक्षु हैं, इनको देख करके और जब ज्ञान खुलेगा तो हो सकता है मेरी शरीर बच जाए, राजा को भी ज्ञान आ जाए। और यह बात ढूंढने लगी। लड़की निवेदन कर रही है। बौद्ध भिक्षु महेंद्रनाथ अय्यर बोल पड़े कि अरे भिक्षी, यह ठीक नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन जब वो पैर छोड़े के तैयार न भइल चचा ने, तो वो समय बौद्ध भिक्षु ने वादा किया कि मुझे जाना होगा, देख मुझे मौका दे, मैं जाऊंगा अपने गुरु के पास और तथागत भगवान बुद्ध से मैं आदेश लूंगा। अगर वो कहेंगे कि तेरे यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि तू वेश्या है और वैशाली की नगर बधू है, मैं रहूंगा तो पूरे मेरे समाज का इतिहास गंदा हो जाएगा। इसलिए मुझे गुरु से आदेश लेना पड़ेगा। वो दिन छुट्टी दे दिलस। दूसर का दिन जब फिर समय भइल तो वही टाइम फिर अइलन। आइए बाबू शंकर, जब अइलम महेंद्रनाथ जी तो लड़कियां जाए के आगे खड़ी हो गई। सरकार क्या आदेश लाए? कलम मेरे सरकार ने आदेश दे दिया है कि तुझे जहां जाना है जाके भिक्षाटन करो, लेकिन रहने का आदेश अभी नहीं दिया है।
इसलिए तू मुझे कुछ बिछा दे दे, मैं चल के आज बताऊंगा। वही दो ठे निकाल करके एक मुट्ठी चाउल दे रे बा, एक मुट्ठी जवन चाउल देहला पंचो लेके महेंद्र नाथ गईलन, कहलन सरकार ये भिक्षा एक बेस्या से लेकर आया हूँ, और बेस्या की दिली इच्छा है कि मैं उसके घर रहूं, 2-4 महीना रहूं, मेरा और आपके समाज का सेवा करना चाहती है। कलन जब उनका जितना शिष्य लोग रहलन तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पास बैठे, जितने उपदेशक थे अवाक हो गए। कलन के हई देखला, महेंद्र नाथ का देखला, अभी जे यहाँ बेस्या की है, जहां लोग मजा ले जाला अभी कुल भुला गई ना, सब भुला गई ना, अभी जात हुआ बेस्या के लहर लूटा। कल मैं लहर लूटने नहीं जा रहा हूं, लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे। एक बार ललाट से ज्योति निकलती है और आदेश दे दिए कि तुझे जाना चाहिए। ये चचा हम इतना जने बैठल ही हो, महेंद्र नाथ अय्यर आते हैं और बेस्या के घर में प्रवेश कर गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन ना पंचो, 1 महीना रह गए। बेस्या को अपना सारा हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया। बेस्या ने एक नहीं, अंग पर से शरीर पर से कपड़ा निकाल करके निर्वस्त्र होकर के, अर्धनग्न होकर के, नंगी होकर के महेंद्र अय्यर को रिझाने लगी, बाण चलाने लगी, बात का व्यंग बाण बोलने लगी, जवानी का खेल दिखाने लगी, बदन को सहलाती है, लौटती है। लेकिन वाह, तथागत भगवान बुद्ध की महिमा, जो मानवता का संदेश दिए, एकता का संदेश दिए, समानता का अधिकार दिया सबको। भगवान बुद्ध का वो शिष्य महेंद्र नाथ बाबूजी थोड़ा सा टस से मस नहीं हुआ। एक दिन का हो जौने लड़की के देख के धरती पर भूचाल आ गया, वो लड़की के यहाँ 4 महीना वो रहे बौद्ध भिक्षु और डिगा नहीं। वाह, जब 4 महीना पूरा भइल न पंचो, निकल पड़े महेंद्र नाथ, कहे कि मुझे जाना होगा, मैं 4 महीना बिता लिया, गुरु इंतजार कर रहे होंगे। जब चौकट के बाहर निकलने लगे, निकल पड़ी आम्रपाली, पैर पकड़ती है, कहती है सरकार जा रहे हो ठीक है, हमारा वादा तुमने पूरा किया। यह तर बाजन हम छपरा सहारिया में अरबी के लहो चरखवा देवर मोर जोगी हो भइले, छपरा सहारिया में बिकला रे चरखवा देवर मोर जोगी हो भइले। हो भइले चरखा हो मनाना, सुन के महेंद्र अइला तथागत शरण आय, अरे मोर मितावा हो सुनबा, बोला बचनिया मन विचार, अरे मोर मितावा हो सुनबा, बोला बचनिया मन विचार। वैशाली कयाम्र पाली चाहेली चरनिया राउर, पटवली गुरुजी खोइछा क भरल चाउर, एक बेर छुअल चाहे राउर चरनिया, अरे मोरे मितावा हो सुनवा, विचार, अरे मन मितावा हो सुनबा, बोले है तथागत
सदगुरु स्वामी कबीर संत गुरु गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु बड़ा आनंद होता है। रूपन दास भजन सम्राट पूज्य गुरु रूपन दास जी महाराज की तरफ से सम्मान आए हैं। चरणों में बहुत बहुत वंदन। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आप सभी पंच को जय भीम नमो बुद्धाय सादर प्रणाम करता हूं। बिरहा गजब हो गया। महेंद्र नाथ आए बताए कि सरकार लड़कियां खाली है इच्छा बा ना कि एक बेर आपका चरनिया चुम ले तनी आपसे मिलल चाहता। कुल चलवा कहला कि ला अब बोले तो ई मजा लेला है, अब बोले तो कुल ई लुटला आ लुट के 4 महीना आ गईला मल गजरी काट के। अब गुरुओ जी के लिहाई फंस गई मामला। लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध ललाट पर चेहरे पर मुस्कुराहट है। वेश्या आम्रपाली के विषय में जब महेंद्र नाथ बताए झूम पड़े तथागत और मुस्कुरा पड़े। जिस तथागत को देख करके अंगुली माल जैसा डकैत अपने विचार को परिवर्तित कर दिया। सोचने लगे तथागत भगवान गौतम बुद्ध कि अब क्या होना चाहिए। तो बाबूजी वही समय आम्रपाली के लिए संदेश भेजते हैं कि महेंद्र जाओ और लेकर के आओ। महेंद्र नाथ गईला आम्रपाली से बतौलन तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। झूम पड़ी आम्रपाली और चलती है तथागत भगवान बुद्ध से मिलने। आज जब मिले खातिर चलल तब ओया गईल। जब दूर से साष्टांग है आम्रपाली वेश्या घबरा गए। तथागत कहते हैं लड़की तुम कौन हो, थोड़ा सा परिचय बता दो। तो लड़कियां तथागत भगवान गौतम बुद्ध से अपन परिचय बतावे लगल। कौन परिचय मतलब बिरहा में लगल हे साहब भगवान बुद्ध के समनवा लड़किया कहले सरकार हमार परिचय जानना चाहत बठाने। तो सुना कि माई बाबू पवला पीछे बनावा सुनबा ए भगवान। माई बाबू पवला पीछे बनावा सुनबा ए भगवान। आयाम के तरुवर नीचे अबोध तनावा सुनबा ए भगवान। आम के नीचे तनावा सुनबा, आम के नीचे और अबोध। विश्व सुंदरी नारी हम तो बेस्या बा पहचान हो। और राजनर्त की नारी खातिर जवानी भइल आज काल समान हो। ये महाराज अरे दहकत यज्ञा जहर बनल, दहकत यज्ञा जहर बनल मोरता नवा सुनबा ई भगवान। अब बेस्या कही के बोलावे जमनवा सुनबा ए भगवान। ए सरकार हमार माई बाबू हमके बतौलन ना कि हमके अबोध यामे किशोरी पर लोग पौले रहलन। हम अनाथ रहली, हमार दुनिया में के माई बाप बा के हमरा के जन्म देहल हमके तनिको नहीं खे पता सरकार। लेकिन जब हम जवान भइली ना तो हमार जवनिया काल बन गई। तथागत भगवान गौतम बुद्ध उस लड़की को देख रहे हैं। चेहरे के तरफ नजर में नजर मिल रही है। एक टक निहारत हुआ सारे बौद्ध भिक्षु पगला गए कि लगत बा भगवान का दृष्टि बिगड़ गई। लेकिन वाह बारे मेरे देवता जिनको लोगों ने तथागत कहा हम देखे तो नहीं लोग उनकी कथा पढ़ते हैं किताबों में पाली ग्रंथ में लिखा है साहब बाबू जिक्र विषय में तमाम आडंबर उड़ाया गया। तथागत उस लड़की को भगाने का काम लोगों ने किया, तथागत को बेइज्जत करने का काम किया। लेकिन मुस्कुरा करके तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि लड़की तुम क्या चाहती हो। कल सरकार जेके दुनिया के लोग बेस्या कहलन है, जेके दुनिया के लोग नर्तकी बना दिलन ना, जेके लोग बेस्या की नजर से देखत बा, हमके लोग घृणा से देखत बा। बस हमके मुक्ति दे दा भगवान, हमके मुक्ति दे दा। तो हमरा गुरुजन लोग बैठल बा, कवि जो लोग बतावला, संत लोग बतावला का कैलन है तथागत। तुरंत वहीं से मुस्कुरा कर हाथ उठाते हैं। सारे शिष्य देखते रहे। महेंद्रनाथ अय्यर बौद्ध भिक्षु जो थे वह देखने लगे कि ये भगवान करेंगे क्या। और शांति का संदेश जब देते हैं तो बिरहा में गजब लगल बेटा। तनी और बढ़ गयो कि जैसे कमीरा पौले
जैसे कमीरा पौली अरे ज्ञान का खजनवा ये पंचो जैसे मन बाया रागल भैली जग में महान आम्रपाली साक्या मोनिता रसनवा दादा करुणा के सागर जवन बुद्ध भगवान दुनिया के मानवता का हला जो सदसवा पंचो हमारो के दे देता चारण नया स्थान जल बिना मीन आबा पूरा नहीं रही पंचो उपदेश पौधा बिछुड़ी बनौला दादा उहे आम्रपाली बाटे आगले निशान भैया भगवान तथागत बुद्ध वेश्या की दर्द को समझ गए कोठे की मलिका हुस्न की मलिका कोठे की मलिका नगर वधू आम्रपाली की दर्द को समझा भगवान तथागत ने कहा कि तू वेश्या है मैं महिलाओं को अभी तक भिक्षुड़ी तो नहीं बनाया था लेकिन संसार से मुक्ति पाने के लिए तुझे बौद्ध धर्म ग्रहण करना पड़ेगा और शांति का उपदेश देना शुरू किए और तथागत ने ऐसा उपदेश दिया बैठ करके जब उपदेश लेना शुरू करती है तो बौद्ध बिछुड़ी भारत में भगवान बौद्ध विश्व में जो बौद्ध धर्म चलता है 195 देश हैं दुनिया के अंदर 152 देशों में बौद्ध धर्म चल रहा है भगवान बौद्ध पाली ग्रंथ ने लिखा कि वेश्या को पहली बार भगवान बुद्ध ने पहली महिला भिक्षुड़ी बनाया तमाम उपहास हुआ लेकिन भगवान बुद्ध की पहली शिष्या महिला भिक्षुड़ी वह आम्रपाली नाम की वेश्या बनी यहाँ का बात यहाँ छोड़ दें हम तो हम लोग के 3 गो चीज गिनौले रही हमरा खोज पर तनी ध्यान दे पढ़े लिखे समाज के लोग बैठल हूं लिच्छवी राज्य में वैशाली जनपद में मनुदेव राजा के राज्य में उस दोनों प्राणी की शूद्र समाज की लड़की जिसका नाम था आम्रपाली ये तने पर हमार बिरहा खत्म हो गया गौर करो वो 3 नाम मैंने गिनाया और तीनों नाम पर आज भी हमारे बीच में हम लोग एक निशानी देख रहे हैं जो आपके हमारे सामने गुजर रही है डेली वो कहां से गुजरत बा तो हम उनके बतावे चलते हैं हम बिरहा की तनी आखिरी में आवा वो कौन खोज है बन के नगर बधू से बौद्ध भिक्षुड़ी हर साई सुंदरी पावन बुद्ध के चरनिया में आई सुंदरी बुद्धम शरणम शीलवती भन धैली बुद्ध की राह
प्रथम भिक्षुणी महिला बन के लगी बुद्ध में चाह, तो पावन बुद्ध के चरनिया में पाई सुंदर। भैया अभी अभी मेरे पड़ोसी राज्य यानी मेरा उत्तर प्रदेश और मेरा बगल का पड़ोसी राज्य बिहार के दो बड़े नेताओं को भारत सरकार में कैबिनेट यानी बड़ा मंत्री बनने का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत सरकार में बड़ा विभाग मिला तो दोनों नेताओं ने एक काम कर दिया धरती पर, और दोनों नेता आज नहीं हैं, सॉरी क्षमा करेंगे, दोनों नेताओं ने एक चिन्ह दिया जो आज भी मेरे सामने है। पहली बार हमारे दोनों नेताओं को, बिहार के बड़े नेताओं को मौका मिलता है, रेल मंत्रालय मिला। तो 3 नाम, लिच्छवी राज्य पर एक लिच्छवी एक्सप्रेस चलाई गई, वैशाली के नाम पर वैशाली एक्सप्रेस चलाई गई, और आम्रपाली के नाम पर आम्रपाली एक्सप्रेस चलाई गई। जब रेलवे विभाग मिला तो तीनों नाम पर 3 ट्रेन आज भी चलती है, वैशाली एक्सप्रेस, आम्रपाली एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस। तीनों बिहार से चल करके और मेरे राजधानी को जोड़ती हैं, जो तथागत भगवान बुद्ध को उपदेश देने का काम करती है। बिरहा की खोज के साथ साथ बाबू यही बिरहा समापन होता है। ग्रुप परिचय गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ वदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी दहल प्यार। अरे रचनवा कैसन कैला विधाना, गौरी शंकर कवि ईश्वर और रंजन के तरनामा, रचनवा